गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको 4.3 में दो सवाल को लगभग बताया गया था। सारे सवाल इस प्रश्नावली में लगाने आपको इसी तरह से ही हैं, लेकिन चलिए इसमें कुछ सवालों को आपको और समझा दिया जाए ताकि आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ सकें, इन सवालों को अच्छे से लगा सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक आशंका है x-2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3। दूसरी आशंका दी जा रही है 3x + 4y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, और इसमें मान दिया जा रहा है तीसरी आशंका x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और चौथी आशंका है y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके संगत रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो उसके लिए इस आशंका में देखिए क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा x-2y इज इक्वल टू 3। भाई ये साइन हट के क्या लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह और 3 लिख देंगे। ठीक है, दूसरी जो आशंका है इसमें भी यही काम करना है, ये चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम उसका रैखिक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। ये x बराबर 0 इस आशंका के लिए और ये y बराबर 1 इस आशंका के लिए। इसके बाद आपको करना ये है कि इनमें आपको पॉइंट्स ज्ञात करने हैं। पॉइंट्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करेंगे, एक बार x का मान हम 0 रख के y का मान निकाल लेंगे, और एक बार y का मान 0 रख के x का मान निकाल लेंगे। जैसे हम x का मान 0 रख रहे हैं, तो जब इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए 0 माइनस का 2y इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस का 3/2 आ गया। तो इस तरीके से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 मिल जाएगा। तो ये हमने अब क्या किया, यहाँ पर इस समीकरण में स्थित दो बिंदुओं को ज्ञात कर लिया। पहले बिंदु जिसके निर्देशांक हैं 0, -3/2, और दूसरे बिंदु जिसके निर्देशांक हैं 3, 0। अब इसके बाद में ये जो दूसरा समीकरण है इसमें हमने क्या किया, इसमें भी यही काम करना है। इसमें दो बिंदु ज्ञात करेंगे। एक बार x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 4y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और जब y बराबर 0 रखेंगे, ये देखिए तो ये 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो 3 से डिवाइड करने पर x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर दो बिंदु मिल गए 0,3 और 4,0। तो अब क्या करेंगे, इनको लेकर हमें इसके संगत जो भी रेखा प्राप्त हो रही है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले हम इन बिंदुओं को लेते हैं 0, -3/2। तो देखिए ध्यान से, ये है आपका मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु है। तो 0, -3/2, तो ये 0, -3/2 क्या है, ये नीचे की तरफ ये बिंदु है। और देखिए दूसरा बिंदु क्या है 3,0, ये 3,0 यहाँ पड़ेगा। अब हमने किया ये कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि इस रेखा में हमें इसके ऊपर वाले भाग को छायांकित करना है या नीचे वाले भाग को छायांकित करना है। तो ये चेक करने के लिए हमने आपको टेक्निक बताई थी कि यहाँ पर हम करते ये हैं कि जो असमिका हमें दी जा रही है उस असमिका में हम एक ऐसा बिंदु लेते हैं जो इस रेखा पर स्थित ना हो। तो सुविधा के दृष्टिकोण से हमने बताया था, आप देख लीजिए रेखा अगर मूल बिंदु से नहीं जा रही है तो आप 0,0 रख दीजिए, ताकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए जब इस असमिका में हम 0,0 रखेंगे तो ये वाला इधर भाग क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमने ऊपर लिख दिया 0, और ये लेस देन आर इक्वल टू 3, तो ये आ गया मान। अब ये बताइए ये कथन जो निकल के आया है सही कि गलत है। तो जब हम देखेंगे तो इसमें लिखा है 0 का मान 3 से कम होता है। भाई बिल्कुल सही बात है। तो अगर कथन सही निकलता है, सत्य निकलता है, तो जिस तरफ उस रेखा के जिस तरफ वो बिंदु स्थित होगा उस तरफ वाले भाग को छायांकित करना है। और उसीलिए हमने देखिए ये एरो का निशान ऊपर की तरफ बना दिया है। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है। अगर इन केस ये कथन असत्य निकलता, गलत निकलता, तो जिस तरफ वो बिंदु था हम उसके अपोजिट वाले हिस्से को छायांकित करते हैं, यानी एरो का निशान नीचे की तरफ हो जाता। बस इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ऐसे दूसरे वाले बिंदु को ले लेंगे 0,3, तो हमने 0,3 ये हो गया, 4,0 तो ये हो गया 4,0। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को लीजिए और इनको मिला के एक रेखा खींच दीजिए। तो ये तुम्हारी रेखा हो गई 3x + 4y = 12 के लिए। अब इसमें भी देखना है कि किस तरफ वाले हिस्से को छायांकित करना है। तो देखिए ये रेखा जो है मूल बिंदु से होकर नहीं जाती है। अब नहीं जाती है तो हमने एक ऐसा बिंदु लेंगे, तो उसके लिए हमने 0,0 ले लिया।
अब 0,0 जब यहाँ रखेंगे तो 0 इधर आ जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 12। अब आप देख रहे होंगे ये जो कथन निकल के आया है ये कथन सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 कभी 12 से बड़ा होता ही नहीं है। तो जब ये कथन गलत है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस हिस्से में यानी इस रेखा के जिस तरफ वो बिंदु पड़ रहा होगा उसके अपोजिट हिस्से को छायांकित करना है। तो देखिए ये रेखा ले ली हमने, इस रेखा के इस नीचे की तरफ ये 0,0 है, तो मतलब नीचे की तरफ छायांकित नहीं करना है क्योंकि ये कथन गलत निकल के आया है। अब इसके ऊपर की तरफ छायांकित करना है। तो ऊपर के लिए क्या करेंगे? देखिए ऊपर की तरफ एरो लगा दिए, ये हमने ऊपर की तरफ एरो लगा दिया। तो अब इन दोनों के निष्कर्ष से क्या निकला? इस रेखा में ऊपर देखना है और इस रेखा के इधर देखना है। तो इससे अभी क्या निष्कर्ष निकला? ये देखिए इन दोनों का कॉमन पॉइंट, ये देखिए जहाँ पर मेरा पेन चलाया जा रहा है उस ये कॉमन पॉइंट आ गया, इन दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र आ गया। मतलब इस बिंदु से इधर ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ से इस तरफ ऊपर वाला हिस्सा। अभी लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं क्योंकि अभी इसमें दो ये समीकरण यानी दो असमीकरण और दी जा रही हैं जिसको हमने संगत रैखिक समीकरण में बदला है। तो ये x इक्वल टू जो 0 है तो x इक्वल टू 0 होता है y अक्ष, x इक्वल टू 0 होता है y अक्ष। तो ये हमारा आपका y अक्ष है। तो ये समीकरण हो गया x बराबर 0 के लिए। और जब इसमें अब चूँकि देखिए ये जब y अक्ष की बात करेंगे तो इसमें 0,0 तो स्थित है। तो अब यहाँ 0,0 तो हम चेक नहीं कर सकते, इस असमका में 0,0 चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप एक दूसरा बिंदु ले लेंगे। हमने 1,1 ले लिया। 1,1 जब यहाँ रखेंगे तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो है ये कथन सत्य है क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है, तो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ जिस तरफ ये बिंदु होगा उस तरफ वाले भाग को छायांकित करना है। तो देखिए इस तरफ में 1,1 यहाँ पर कहीं पड़ेगा, ठीक है। जब इस दिशा में नहीं पहले चतुर्थांश में पड़ेगा तो क्या करेंगे? एरो इस तरफ लग जाएगा। तो ये आ गया आपका इस रेखा के लिए। अभी एक रेखा और बचती है, उसको और देख लेते हैं y इक्वल टू 1 के लिए। तो y इक्वल टू 1 क्या है? y इक्वल टू 1 होगा x अक्ष के समांतर। जब कोई रेखा जिसमें अगर सिर्फ y बराबर कांस्टेंट है तो वो x अक्ष के समांतर होती है, और जब x बराबर कोई कांस्टेंट है तो y अक्ष के समांतर होगी। तो यहाँ पर ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो हमने y इक्वल टू 1 पॉइंट ये ले लिया, y इक्वल टू 1, और इसमें एक रेखा खींच दी और वो रेखा x अक्ष के समांतर खींचनी है। तो इसमें भी हम चेक कर लेंगे एक ऐसा बिंदु, तो ये 0,0 यहाँ चेक कर लेंगे और ये पाएंगे कि यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ छायांकित करना है। तो अब देखिए इस रेखा में भी हमें ऊपर जाना है, तो मतलब ये जो बीच वाला ट्रायंगल था ये छूट गया। अब इसके ऊपर वाले पूरे हिस्से को हम क्या करेंगे? छायांकित करेंगे। यानी छायांकित आपको ऐसे चेक करना है कि जितने भी आपने ये रेखाएं यहाँ खींची हैं उन सभी में आपको उभयनिष्ठ क्षेत्र देखना है कि जो सभी भागों को संतुष्ट करता हो। तो वही आपका यहाँ पर उसका क्या होगा? उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, और वही आपका आलेखीय निरूपण कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, ताकि उस आधार पर आप क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें ये x + 2y <= 10, x + y > 1, x - y <= 0 और x <= 0, y <= 0। ये इतने असमकाएँ दी जा रही हैं। तो फिर से काम आपका वही है, पहले सभी के संगत रैखिक समीकरण लिखे जाएंगे, उन पर स्थित बिंदुओं को ज्ञात किया जाएगा। अब देखिए पहले दो समीकरण में एक 0 करके एक बार x को 0 एक बार y को 0 करके हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे, लेकिन तीसरे वाले में यहाँ पर एक 0 रखेंगे तो दूसरा भी 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु तो ऐसे निकाल लेंगे, दूसरे बिंदु के लिए आप यहाँ पर x की जगह कोई भी एक अलग मान रख दीजिए जिससे y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमने क्या किया है? x की जगह 1 रख दिया तो y का मान निकाल लिया, फिर x की जगह 2 रख दिया, y का मान फिर निकाल लिया, ठीक है ना, इस समीकरण के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट का मान 0 है, इसलिए ऐसे निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में देखिए ये x = 0, y = 0। तो x = 0 अभी हमने बताया था y अक्ष होता है, और y = 0 x अक्ष होता है। तो देखिए यहाँ पर ये x अक्ष है तो ये y = 0 का समीकरण होगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन भाग ऊपर वाला होगा, ठीक है, ऊपर वाला होगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं उसी तरीके से।
और ये आपका जो वाई एक्स है, ये जो समीकरण है ये एक्स बराबर 0 के लिए है, इसका ग्रेटर देन होगा दाईं तरफ। ये भी आप उसी मेथड से चेक करिए, एक ऐसा बिंदु जो इस रेखा पर स्थित ना हो, इस तरीके से। फिर इसके बाद में अब ये दोनों तो कंप्लीट हो गए आपके। अब इन दोनों से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, देखिए इस अक्ष पे आपको ऊपर वाला हिस्सा लेना है। ये ऊपर वाले हिस्से का मतलब हो गया तो पहला चतुर्थांश या तो दूसरा, और इस वाले हिस्से से आपको इधर वाला हिस्सा लेना है, तो यानी ये तो पहला या तो चौथा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से ध्यान दीजिए, जब हमने ये वाला हिस्सा एक्स अक्ष लिया था, मतलब वाई इक्वल टू 0 लिया था, तो आपको या तो पहला निकल रहा था या तो दूसरा निकल रहा था। जब हमने ये वाई अक्ष लिया यानी एक्स इक्वल टू 0 लिया, तो या तो पहला निकल रहा है या तो चौथा निकल रहा है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या हुआ, देखिए दोनों में उभयनिष्ठ हुआ पहला वाला चतुर्थांश। तो यानी इन दोनों से आपका जो कॉमन एरिया आ गया ये पहला चतुर्थांश आ गया, किन दोनों से, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 से। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है बाकी के 3 समीकरण के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स, ये जो आशंका है x + 2y ≤ 10, इस पर इसको संगत रैखिक समीकरण से हमने ये दोनों पॉइंट निकाले थे 0,5 और 10,0। तो देखिए ये 0,5 और 10,0 को मिला दिया हमने, रेखा खींच दी, और इस पर हमने ये देखा कि जब चेक किया तो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये आप उसी तरह चेक करिए जैसा हमने अभी बताया पिछले सवाल में। और x + y = 1 के लिए देखिए 1,0 0,1, तो ये हुआ यहाँ पर 1,0 और ये है यहाँ पर 0,1, इसको मिला दिया, इस पर देखा इसका हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक तो पहले चतुर्थांश में था, ये हम पहले से ही ज्ञात कर चुके थे, किस पर, x = 0 y = 0 की सहायता से। अब इसमें देखा हमने कि इस रेखा के हमें ऊपर देखना है और इस रेखा में नीचे देखना है। ठीक है ना, तो इन दोनों से तो इतना क्लियर हो गया। अब ये एक और रेखा x - y = 0 के लिए, तो जब उससे बनाएंगे तो देखिए ये है x - y = 0 के लिए, इसको चेक करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, और इनसे जो उभयनिष्ठ भाग निकलेगा इनसे उभयनिष्ठ भाग ये वाला निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस रेखा से इधर होना चाहिए, तो यानी इसके नीचे ध्यान नहीं देंगे। इस रेखा से ऊपर होना चाहिए, तो इसके नीचे ये छोटा सा हिस्सा ध्यान नहीं दिया जाना है। फिर इस रेखा के नीचे जाएंगे तो देखिए ये पूरा भाग आपका ये कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हिस्सा कवर हो रहा है, इसको आप नेमिंग भी कर सकते हैं। ये पॉइंट को डाल दीजिए ए, इसको डाल दीजिए बी, इसको डाल दीजिए सी, और इसको डाल दीजिए डी। तो ये आपका ABCD जो एक चतुर्भुज बन रहा है, तो ये आपका इसका छायांकित भाग है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए और इसके सभी आलेखी हल के संबंधित सवालों को ढंग से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही मिलेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद बेटा।